तो हेलो गाइस, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल जोरों शोरों से चल रही होगी। इसमें थोड़ा सा भी डरने या हिचकिचाने की जरूरत नहीं है कि कभी कभार आपका जो सीक्वेंस है वो टूट जा रहा है, आपका फ्रीक्वेंसी जो टूट जा रहा है, या फिर जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन नहीं रह पा रहा है। इट्स नॉर्मल, कई बार होता है कि हम ज्यादा लंबे टाइम तक कंसिस्टेंट नहीं रह सकते हैं, एक सेम काम को नहीं कर पाते। इट्स ओके, बट स्टॉप नहीं होना है, अपने को आगे बढ़ते जाना है एंड वन डे यू विल मस्ट अचीव योर एम। सो इन दिस ब्लॉग हम बात करेंगे कि हमने एटीएस 2 तो प्लान कर लिया था कि क्या सिलेबस होने वाला है और कब उसका टेस्ट आने वाला है। वी नो ईच एंड एवरीथिंग। आई होप कि आप भी जानते होंगे। और इन दिस ब्लॉग मैं आपको बताऊंगा कि अपनी ये जो प्रिपरेशन है वो कहां तक मूव ऑन की है, कहां तक हम पहुंचे हैं और अभी भी कहां पे हमें और ज्यादा काम करने की जरूरत है। लेट्स गो। तो गाइस, ये है आपका एटीएस 2 का सिलेबस। आई होप कि आप लोगों ने भी लिख लिया होगा। मैंने बहुत ही स्पेशल इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो पहले ही बना दिया था कि मैं भले ही ब्लॉग में व्यूज ना है बट आपको सिलेबस तो पता होना चाहिए, तो मैंने आपको उसकी रिगार्डिंग एक स्पेशल वीडियो आपको बता दिया था। सो इन दिस ब्लॉग हम बात करेंगे कि मैं कहां तक पहुंच पाया हूं और अभी अपने को काम कहां तक करना है। हालांकि टाइम काफी बीत चुका है और 24 को ही एटीएस 2 जो है टेस्ट आने वाला है। तो आप भी मेहनत करते रहना और रिजल्ट आएगा ही, अच्छा ही आएगा। तो फिजिक्स में बात करें तो ये जो डिफरेंट है, इसमें से मैंने वर्क एनर्जी कंप्लीट किया। तो मेरा जो फिजिक्स की बात करें कि मैं हाउ आई अप्रोच फॉर दिस, तो क्या करता हूँ कि फिजिक्स के मैं जो डिफरेंट लेक्चर होता है, जैसे कि एक चैप्टर कंप्लीट करने के लिए 7 to 8 लेक्चर लग जाते हैं, तो मैं उन सारे लेक्चर को नहीं करता। रेदर देन डूइंग दैट, मैं एक मतलब उम्मीद जैसे सीरीज है तो वहां पे जाके उसके नोट्स रीड करता हूँ, उसके क्वेश्चन जो है मैं करता हूँ। तो इससे ये होता है कि वहां पे फिजिक्स में, अगर फिजिक्स की बात करें बेसिकली, तो क्या होता है कि वहां पे कंसेप्ट तो कंप्लीट होता है, नो मैटर, तो कंसेप्ट कंप्लीट होता है, प्लस वहां पे क्वेश्चन जो होते हैं हर कंसेप्ट पे 1-2 सवाल होते हैं अच्छे लेवल के, तो वो मुझे वहां पे मिल जाता। तो इससे होता है कि कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन भी दोनों प्रिपेयर हो जाता है वहां से। तो दैट्स व्हाई आई प्रेफर उम्मीद सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ये कंप्लीट हो गया, सर्कुलर मोशन हो चुका है और इसमें ये जो लास्ट वाला टॉपिक है सॉलिड वाले तो इजी है। मेन यहाँ पे होगा थोड़ा सा ज्यादा, यहाँ पे इट रिक्वायर्ड मोर टाइम रेदर देन ऑल दिस थिंग्स। केमिस्ट्री में बात करें तो आईपीएससी हो चुका है अब, और जो पुराने था उसे भी रिवाइज करना जरूरी था, वो भी पार्ट है इस एटीएस 2 का, तो उसमें भी टाइम देने की जरूरत है। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म जो है, इसे भी अभी ये दोनों टॉपिक अभी बाकी मेरा। तो अगर मैं बेसिकली बताऊं तो इन दिस वीक आई वाज लिटिल बिट डिस्ट्रैक्टेड, और उससे भी ज्यादा ये जो बोटनी सेक्शन था यहाँ पे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। एक टॉपिक जूलॉजी, हालांकि इट वाज इजी फॉर रिवाइजिंग, ये आसानी से रिवाइज हो जाता है। जूलॉजी सेक्शन, बोटनी सेक्शन में ज्यादा चीजें यहाँ पे याद करने वाली है और ज्यादा चीजें जो है वो कंसेप्चुअल भी है, तो ये इट रिक्वायर्ड मोर टाइम और इट टेक मोर टाइम रेदर देन जूलॉजी सेक्शन। तो यू कैन ऑल्सो कमेंट बिलो कि क्या आपको भी सेम तरीके का प्रॉब्लम फेस होता है या नहीं। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, मतलब कह सकते हैं कि वी हैव टू वर्क हियर मोर, और इसके सवाल भी जो है ना वो थोड़ा सा ज्यादा कंसेप्चुअल बनते हैं बॉटनी सेक्शन में। तो यहाँ पे चीजें बिल्कुल एट द टिप होना चाहिए, एट द फिंगर टिप होना चाहिए आई थिंक, तो इस पे ज्यादा काम करना है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो प्लांट किंगडम हो चुका है, एनाटॉमी भी कर रही हूँ, मॉर्फोलॉजी अभी बाकी है मेरा। हालांकि एनाटॉमी में भी कुछ पार्ट जो है थोड़ा सा मतलब ड्यू टू डिस्ट्रैक्शन वहाँ पे कुछ चीजें जो है मतलब उतना नहीं ठीक से कर पाया हूँ, तो इसे भी करूंगा। हालांकि जूलॉजी सेक्शन में तीनों ही कंप्लीट हो चुका है और अब इसमें मेरा रहेगा कि पिछला जो सेक्शन 81 का जो सिलेबस था उसे भी एक बार देख लूं, ताकि अगर हो सकता है कि उससे सिलेबस का अगर हम बात करें तो माइट भी वहां से 20% भी क्वेश्चन आ जाए तो अपने को उसमें भी स्कोर कर लेना चाहिए। तो इसके लिए हमें जरूरत है अपने सिलेबस की, जो पिछला 81 का जो सिलेबस था उसे भी रिवाइज कर लें, ताकि अगर उससे भी सवाल बने तो हम उस पोजीशन में हो, उस सिचुएशन में हो कि हम उसे भी बिल्कुल सॉलिड तरीके से कर पाए। और ये सेक्शन तो बायोलॉजी सेक्शन तो स्कोरिंग होता है, तो इसमें एटलीस्ट अपने को गलती ना करना है और नहीं ऐसा जाना है कि विदाउट रिवाइजिंग किए हम टेस्ट में चल जाए। तो आई थिंक दैट इज नॉट फेयर, सो मस्ट रिवाइज जूलॉजी फर्स्ट और बॉटनी फर्स्ट। तो थैंक यू गाइस, राइट डाउन बिलो योर ओपिनियन और हाउ यू आर डूइंग राइट नाउ, आप कैसे हो, यू कैन राइट डाउन बिलो। थैंक यू गाइस।